हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है जीवन की सीख। एक बार की बात है, एक बार एक लड़की थी। वो बहुत ही छोटी थी और उस बच्ची के दोनों ही पैर खराब थे। वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी। वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी और बाहर भी बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जाती थी। उसको अपने घर की एक खिड़की पर बैठना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वहां से उसको थोड़ा सा हिस्सा नदी का दिखता था, कुछ पहाड़ दिखते थे और पक्षियों को भी उड़ते देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन क्या हुआ कि हल्की हल्की धूप भी थी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। उसकी मम्मी ने उसको खिड़की के पास बिठा दिया। वो बच्ची वहां से बहुत ही अच्छी तरह से बारिश का मजा उठा रही थी। अचानक ही उसको बादलों में कुछ बड़ी ही अच्छी सी चीज दिखाई दी जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। वो नए नए अलग अलग तरह के रंगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि अचानक ही क्या हुआ कि वो वहां से गायब हो गया और बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद उसकी मम्मी वहां पर पूछी और मम्मी के पूछने पर बच्ची ने बताया कि मैंने अभी आसमान में एक आधी अंगूठी जैसी कोई चीज देखी और वो रंग बिरंगी थी, उसमें बहुत ही ज्यादा रंग थे और वो कहीं अब गायब हो गई है। वो क्या थी आप मुझे बताएं। उसके बाद उसकी मम्मी ने बताया कि वो इंद्रधनुष था और जब हल्की हल्की बारिश और धूप निकल आए तो इस तरह से इंद्रधनुष बनता है और वो हमें दिखाई देता है। तो लड़की ने बताया कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जल्दी ही चला गया है, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। उसके बाद बच्ची ने कहा कि मम्मी जब भी ये दोबारा कभी ऐसा दिखाई दे तो आप मुझे जरूर बताना। उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, ऐसा फिर से कभी होगा तो फिर से बता दूंगी। उसके बाद अचानक एक समय ऐसा फिर से आया कि वैसा ही मौसम दोबारा बनने लग रहा था। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको गाड़ी में बिठाया और तुरंत ही उसको पास की एक पहाड़ी के ऊपर ले चली गई। और अचानक ही वहां क्या हुआ कि इंद्रधनुष फिर से बनने लगा और बच्ची को पहाड़ी के पास से तो बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। बच्ची उस इंद्रधनुष को इस तरह से महसूस करने लगी कि वो कल्पना करने लगी कि जैसे वो इंद्रधनुष से बातें कर रही है। दोनों आपस में खेलने लगे, बातें करने लगे। उसके बाद इंद्रधनुष ने कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं यहां से अब जा रहा हूं। उसके बाद बच्ची ने कहा कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम तो इतने सुंदर हो, इतने अद्भुत हो, दूसरों को इतनी खुशी देते हो, तुम्हें इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। बच्ची के बार बार मना करने पर भी इंद्रधनुष ने कहा कि मेरा जीवन काल इतना ही था, अब मुझे जाना है। बच्ची ने पूछा ऐसा क्यों है। इसके बाद इंद्रधनुष ने बताया कि जब ईश्वर ने मुझे बनाया तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा जो जीवन काल है वो छोटा सा ही होगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि छोटा हो चाहे कैसा भी हो, भगवान मुझे बना रहे हैं वही बेहतर है और जिस रूप में बना रहे हैं मैंने अपना जीवन काल उसी रूप में और छोटा सा काल ही स्वीकार कर लिया। इतना कहकर इंद्रधनुष उसकी कल्पना से गायब हो गए। उसके बाद बच्ची के मन पर इंद्रधनुष की बातों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा गहरा हुआ। बच्ची को बार बार इंद्रधनुष की कही बातें याद आ रही थी। उसके बाद बच्ची ने भी ये सोचा कि इंद्रधनुष ने बिल्कुल ठीक कहा था, ईश्वर ने भी मुझे जैसा बनाया है मुझे भी वैसा ही अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरों को खुशी देनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद वो बच्ची हर रोज दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाने लगी, अपनी मम्मी को खुशियां देने लगी, खुद खुश रहने लगी, दूसरों को भी खुशियां बांटने लगी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी में जीवन की कितनी अच्छी सीख छुपी है। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में भी कुछ परिस्थितियां लॉटरी के रूप में आती हैं। किसी को लग जाती है तो किसी को नहीं लगती है, किसी को 10 लाख की लगती है तो किसी को 1 करोड़ की लगती है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी परिस्थिति मिली है हम उसी में ही रहना सीखें। आप हमेशा अपने जीवन को 2 तरीकों से ही जी सकते हैं, या रोकर या हंसकर। ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहते हैं। यहां से मैं कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं अगर वो बदली जा सकती हैं, उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है तो जरूर करें और अगर उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है तो उन्हें स्वीकार करें और इस तरह से अपने जीवन को खुशनुमा बना दें और ठीक उस इंद्रधनुष की तरह दूसरों के जीवन में भी खुशियां फैलाते रहें।
खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। और अगर आपको मेरी कहानियां यूं ही पसंद आ रही हैं तो आप इनको शेयर करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी जाकर मेरी कहानियों को आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।